चलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। सब बढ़िया है? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया रहना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ और प्रश्नावली 14.2 जिसका प्रश्न संख्या बनाएंगे हम लोग 8 या 8। ठीक है, चलो देखते हैं कि प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 8 कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 4:2 के अनुपात में है तो सभी न्यून कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ है, न्यून कोण ज्ञात करना है। ठीक है, चलो हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ज्ञात करने का रूल क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना न्यून कोण 2 को हमारा न्यून कोण दिया हुआ है। ठीक है, 4:2 है ना, तो वहां क्या लिखेंगे, माना न्यून कोण 4x डिग्री तथा 2x डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक न्यून कोण बना लेते हैं। चलो न्यून कोण बना लेते हैं, इधर बनाते हैं। तो मानेंगे ये बी सी। देखो न्यून कोण का मान हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है। ठीक है, होता है ना। और एक कोण हमारा मान लो 4x और दूसरा कोण हमारा 2x डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम मान लिए 4x डिग्री 2x डिग्री और न्यून कोण का मान जो हमारा है वो 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार अब प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न कहता है, यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सभी को पता हो गया है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे से बैठाएंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है, त्रिभुज का कोण मान लो एक कोण ये मानेंगे, कोण ये प्लस कोण बी कोण सी है ना, तो क्या आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं। चलो त्रिभुज के 3 कोण, पहला ले लेते हैं 4x डिग्री प्लस दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 2x डिग्री प्लस तीसरा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री बराबर हमारे पास यहाँ पे आ जाता 180 डिग्री। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे ये दोनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, चलो जोड़ते हैं 4x डिग्री और 2x डिग्री, तो कितना हो जाएगा 6। तो 6x डिग्री यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब प्लस हमारा क्या है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब करना क्या है, 6x डिग्री को हम बाहर की ओर ले लेंगे। ठीक है, अब बराबर 180 डिग्री को हम इधर लाएंगे और ये हमारा प्लस से इधर आएगा तो हमारा माइनस 90 डिग्री। ठीक है, यानी 90 डिग्री। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे 6x डिग्री और 180 डिग्री यानी 180 डिग्री में 90 डिग्री को हम घटाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 90 डिग्री यानी 90 डिग्री बच गया। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू हमको निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे और 90 को यहाँ पे लिखेंगे और इसके नीचे क्या है, जब ये गुना में रहेगा तो नीचे आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे 6 से 90 को भाग देना यानी 6 से 90 को काटना है। चलो काटते हैं, कैसे काटेंगे हम लोग, तो काटने का आसान तरीका क्या है, कैसे काटेंगे, कैसे काटेंगे, देखो यहाँ पे 6 एकम 6। अब इसमें बच गया हमारा 3 इसमें आया हो गया ये 30 यानी 30, तो 6 पचे 30 यानी 15 छक्के 90 कट जाएगा। तो x बराबर हमारे पे यहाँ क्या हो जाएगा, क्या लिखते हैं x बराबर, इसलिए x बराबर 15 डिग्री। कितना आ गया 15 डिग्री आ गया है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा था सवाल में कि प्रत्येक न्यून कोण को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यून कोण ज्ञात हुआ, कितना, एक न्यून कोण ज्ञात हुआ, 2 और ज्ञात करना है। चलिए तो 2 को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः आने दो। ठीक है, अतः न्यून कोण तो न्यून कोण क्या है, देखो हमारा पहला क्या माने थे हम 4x, तो 4x यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम
4 गुना x का मान हमारे पास कितना निकल गया 15 डिग्री, 15 डिग्री निकला हुआ है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x का स्थान पे यहाँ पे लिख देंगे हम 15 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, 4 को 15 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15 चौके 60 डिग्री, कितना एक हो गया 60 डिग्री। और दूसरा हमारा क्या कर रहा था 2x है ना, तो 2x तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x लिखेंगे नीचे, ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। एक हो गया उधर, एक हो गया ये, ठीक है। और एक और हमको क्या निकालना है यहाँ पे लेना है 2x, तो 2x बराबर क्या लेंगे हम 2 गुना 15, इसको यही लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30 डिग्री। चलो कितना हो गया 15 दूनी 30 डिग्री। देखो यहाँ पे प्रत्येक कोण को आ रहा है, यानी 3 कोण हमको निकालना था। तो पहला कोण हमारा यहाँ पे आ गया 15 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री और तीसरा 30 डिग्री। कोई दिक्कत 15 30 60 कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको हम समझ चुके हैं बहुत अच्छी से। अब क्या करना है हमको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। चलो इसको सभी बच्चे है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है को बचा हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लेते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जरा देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि यदि त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री का है और अन्य 2 कोण बराबर हो तो शेष 2 कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माप ज्ञात करना, चलो माप ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक त्रिभुज को यहाँ पे हम बनाते हैं, एक त्रिभुज को यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। और त्रिभुज को बनाने के बाद यहाँ पे मान लेते हैं ABC, ठीक है। जिसका हमारे पास यहाँ कह रहा है कि एक कोण, मान लो एक कोण हमारा दिया 100 डिग्री, ठीक है। और 2 कोण हमारा कुछ नहीं दिया है, जितना हमारा ये कोण रहेगा उतना हमारा ये कोण रहेगा। तो मान सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं दिया तो ये x डिग्री इसको मान लेंगे और इसको हम लोग x डिग्री मान लें, यानी दोनों कोण क्या है बराबर होता है, ठीक है। तो बराबर कैसे होगा इसको समझना है। चलो सबसे पहले यहाँ करेंगे माना 2 कोण, ठीक है। हल करेंगे यहाँ पे, यहाँ से हल करते हैं। माना 2 कोण, 2 कोण हमारा क्या है x डिग्री तथा x डिग्री, ठीक है। यही है। अब हम यहाँ पे चलेंगे फॉर्मूला के अनुसार, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना हो जाता है 180 डिग्री, यही ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब हमारे पास त्रिभुज 3 को क्या क्या दिया हुआ, पहला मान लो 100 डिग्री दिया हुआ एक कोण, तो 100 डिग्री प्लस क्या दिया हुआ x डिग्री प्लस x डिग्री और बराबर हमारा 180 डिग्री। कोई दिक्कत, क्लियर। अब हम आगे क्या करेंगे 100 डिग्री प्लस यहाँ पे x डिग्री और x डिग्री यानी 2x है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x लिख देंगे, बराबर में हमारा 180 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x को बाहर ले आएंगे, ठीक है। और 180 डिग्री को हम इधर लाएंगे, एकदम सिंपल है ना। अब ये क्या हमारा 100 डिग्री प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे 2x को लिख दिए और 180 डिग्री में 100 डिग्री को घटा देना है, तो हमारे पास ओनली फॉर क्या बचेगा 80 डिग्री बचेगा, यानी 80 डिग्री बचेगा। अब क्या करेंगे x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या करेंगे हम 80 डिग्री और बटे में क्या लाएंगे हम 2 लाएंगे, क्योंकि ये हमारा गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, चलो काटते हैं। 2 को 2 चौके 8 0 यानी 40 दूनी 80 कट जाता है हमारा, कटता है ना 2 बार में। तो x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे लिखेंगे हम, इसलिए x बराबर 40, x बराबर हमारा 40 डिग्री आ गया, आया ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 2 कोण है ना, 2 कोण के बारे में बात हो रहा था ना, तो अतः 2 कोण क्या आएगा हमारा यही होगा, अतः दोनों कोण बराबर। देखो
मान लो x का वैल्यू, एक कोण हमारा एक निकल गया 40 डिग्री, तो दूसरा कोण हमारा कितना निकलेगा? दूसरा कोण कितना निकलेगा? 40 डिग्री निकलेगा, क्योंकि कहा रहा था कि जितना हमारा ये कोण होगा उतना हमारा दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर हमारा क्या होगा? 40 डिग्री ही होगा, दोनों में क्या होगा? 40। दोनों कोणों का मान होगा हमारा 40 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट। चलिए इसे सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस के लिए घर में रिवीजन करेंगे, खुद से बना कर देखें कि हम बना पाते हैं या नहीं बनाते। ठीक है, और आज जो है 14.2 का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा था 8 और 9। 14.2 एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लगातार आगे की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को फॉलो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।